हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। माय नेम इज़ अतुल कपूर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये बोलते हैं मैं तो सिर्फ घर का खाना खाती हूँ फिर भी मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ घर का खाना खाता हूँ फिर भी मेरा फैट लॉस का गोल अचीव नहीं हो रहा। प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं जिससे आपका गोल अचीव नहीं हो रहा। तो ऐसे 4 कारण आपके साथ शेयर करूँगा जिसके ऊपर वॉच करके आप एक्शन ले सकते हो और अपने गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला कारण है यू आर डूइंग ओवर ईटिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको फैट लॉस या वेट लॉस के गोल को अचीव करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहोगे तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। यानी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो उसके लिए आप अपने कोच की हेल्प ले सकते हो, आप अपने डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हो जो कि आपको बताएंगे कि आपको डेली बेसिस पे आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है और उसको आपने रेगुलरली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको 5 दिन फॉलो करते हो और छठे और सातवें दिन पार्टी करते हो और अपनी मेहनत को, अपनी प्रोग्रेस को ज़ीरो कर देते हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 कैलोरीज है, उसमें से आप 10 से 20% डेफिसिट कर सकते हो सेफली। तो अगर आप उतनी कैलोरीज डेली इंटेक करते हो तो आपका जो गोल है इफेक्टिवली अचीव होगा। लेकिन अगर आपकी कैलोरीज या तो उतनी है या फिर उससे ज़्यादा है तो आपका वेट कम होने के बजाय या तो उतना मेंटेन रहेगा या फिर इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा कारण है इम्बैलेंस डाइट, यानी कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर मैक्रोस कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कितना फैट्स लेना चाहिए और कितना फाइबर लेना चाहिए। इसके लिए भी आपको एक या तो कोच की हेल्प लेनी है या फिर आपको डाइटिशियन की हेल्प लेनी है कि आपको फैट लॉस करने के लिए कितना कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए और कितना कार्ब्स इंटेक करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं गलतियाँ कि या तो प्रोटीन बहुत कम लेते हैं या प्रोटीन का इंटेक होता ही नहीं उनकी डाइट में, सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स लेते हैं और फैट्स को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और उनकी डाइट में फाइबर तो बहुत कम होता है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट को रखोगे तो आपका जो फैट लॉस का गोल है या वेट लॉस का गोल है वो इफेक्टिवली अचीव नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर मैक्रो की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अपनी मसल को इम्प्रूव करना है या मसल को बेटर करना है तो आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। वो चाहे आप चिकन से करो, चाहे एग से करो, या फिर आप दाल खा के करो, या फिर आप मिल्क पी सकते हो। देयर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हम सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए भी इंटेक करते हैं, प्रोटीन आपके मसल्स को रिकवर करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर आप कार्ब्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चावल खा रहे हो, बहुत ज़्यादा रोटी खा रहे हो, बहुत ज़्यादा दाल खा रहे हो, तो उससे आपका जो फैट लॉस का गोल है, वेट लॉस का गोल है, वो इफेक्टिवली अचीव नहीं हो पाएगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर मैक्रो को आपने बैलेंस करके चलना है, एक बैलेंस डाइट बना के चलनी है जिससे आपका गोल इफेक्टिवली अचीव हो। तीसरा कारण है यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपको फैट लॉस या वेट लॉस का गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे आपका मसल मास मेंटेन रहता है या फिर मसल मास इंप्रूव होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा एंड वो आपको फैट लॉस को करने में लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ अगर आप कार्डियो को ऐड करते हो तो वो आपके हार्ट को ट्रेन करने के साथ साथ आपके कैलोरीज के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है कम टाइम में। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन दोनों का करते हो तो ये आपके फैट लॉस के गोल को कम टाइम में अचीव करने में हेल्प करता है। और वर्कआउट के अलावा अगर आप पूरे दिन में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो तो उससे आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है डिले हो सकता है। तो अगर आप फैट लॉस के प्रोसेस को स्मूथली करना चाहते हो तो 1 घंटा वर्कआउट के साथ साथ आप पूरे दिन में जितना एक्टिव हो सकते हो उतना एक्टिव रहिए, तो आपका जो गोल है वो और ईजी हो जाएगा। चौथा फैक्टर है योर हेल्थ प्रोस्पेक्ट। हम ऊपर वाले तीनों फैक्टर्स पे काम करते हैं, हम ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहे, हम अपनी बैलेंस डाइट पे भी काम कर रहे हैं और हम फिज़िकली भी एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो जनरली हम क्या करते हैं, हम हेल्थ चेकअप को अवॉइड करते हैं। हम जनरली बहुत कम हेल्थ चेकअप करवाते हैं, जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए तो तब तक हम हेल्थ चेकअप नहीं करवाते। तो मे बी अगर आपने तीनों फैक्टर्स पे काम कर लिया है तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो इट मीन्स आपको इंटरनली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको थायराइड है तो उससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट्स एक्यूमुलेट होती जाती है धीरे धीरे।
और वर्कआउट करने के बाद या फिर आपको बैलेंस डाइट करने के बाद भी आपको उतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते या फिर आपके रिजल्ट्स डिले हो जाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इंटरनली क्या चल रहा है। मे बी आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से आपको आपके जो गोल्स हैं, आपके फिटनेस गोल्स हैं या फैट लॉस के गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो पा रहे या डिले हो रहे हैं। तो अगर कोई हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो आपको जो फिजिशियन है कुछ सजेस्ट करेगा, कुछ मेडिसिन देगा, जिससे आप अपने गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।